हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो देखिए, आपके सामने मैं लेकर आया हूँ एक मोटिवेशनल पॉइंट जो है कि आपको एक ऊर्जावान बनाएगा। तो चलिए देखिए किस प्रकार है। तो देखिए, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तब तो वो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तब वो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जुगनू जो होता है, थोड़ा सा लाइट उसमें होती है। तो उसी की बात कर रहा है कि वो अपने काबिलियत के बेसिस पे जो है कि क्या चीज़, लाइट को जो है कि अंधेरों को क्या उजाला करता रहता है। तो आपको उसी प्रकार बनना है कि एक दूसरे का एग्जाम्पल देख के कि अगला जो है कि कैसे अपने काबिलियत के बेसिस पे आगे जो है कि बढ़ रहा है। तो उसके बेसिस पे आपको भी उससे सीख लेना चाहिए कि हम भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करें मेहनत के बल पे कि दुनिया हमको सलाम करे। ठीक है। उम्मीद है ये मोटिवेशनल पॉइंट आपको ऊर्जावान बनाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए हम लोग पॉइंट में बात करते हैं। तो चूंकि हमने पिछले क्लास में प्रकाश का अपवर्तन क्लास मैंने पढ़ लिया है। अब उसके बाद आपको प्रकाश का अपवर्तन का आंकिक प्रश्न आज हम जो है कि देखेंगे। जितने भी आंकिक क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक का जितने भी आंकिक क्वेश्चन होंगे, आज हम लोग इसको उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंकिक प्रश्न। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 1.61 है। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है। तो आइए हम इसको लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो पहले नंबर देखेंगे क्या क्या दिया है। तो देखिए, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि एयर के सापेक्ष किसका, ग्लास होता है ना, कांच का ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना है, 1.5 दिया है, 50 दिया है। ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, मतलब ग्लास के सापेक्ष हीरा किस माने होता है, डायमंड। देखिए, ग्लास के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना दिया है, 1.61 दिया है। ठीक है। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। तो मतलब एयर के सापेक्ष क्या, डायमंड का अपवर्तनांक। तो देखिए, एयर के सापेक्ष जब डायमंड का अपवर्तनांक हम लोग को ज्ञात करना है तो क्या यहाँ पर चूंकि 1 बाई ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक इक्वल टू एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये चीज़ होता है। तो देखिए, तो हम इसका मान पुट ऑन इसमें करेंगे। तो पहले इसको एक स्टेप और हल कर लीजिए इसको। तो देखिए, इसको नीचे 1 कर लीजिए या तिरछा गुणा कर लीजिए। जब तिरछा या डायरेक्ट हम लगाते हैं तो लगाएंगे तो 1 कर लीजिए। तो 1 होगा, तो इसमें गुणा हुआ तो क्या होगा, 1 इक्वल टू ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक इंटू एयर के सापेक्ष क्या चीज़, ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है। और नीचे क्या दिया आपको, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। तो ग्लास के सापेक्ष इसको ग्लास कर लीजिए, ग्लास के सापेक्ष एयर के अपवर्तनांक। तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई क्या चीज़, ये वाला मिल जाएगा ना। तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये चीज़ हमको यहाँ से मिल पाएगा। तो देखिए, यही चीज़ यहाँ पर दिया है ना, तो इसका मान इसमें रख दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इक्वल टू ग्लास के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक बाई, इसका मान कितना निकला, इतना। तो इसको इसमें रखिए। तो 1 बाई एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो लिख सकते हैं हम एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इक्वल टू ग्लास के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इंटू क्या हो जाएगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो देखिए, इसका मान कितना दिया और इसका मान कितना दिया। देखिए यहाँ पर एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का 1.50 दिया है। और उसके बाद ग्लास के सापेक्ष डायमंड का, तो ग्लास के सापेक्ष 1.61 दिया है, 1.61 दिया है। तो आइए इसका मान रखते हैं। तो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू
देखिए एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया है इसका मान, ग्लास के सापेक्ष डायमंड का 1.61 इंटू इसका मान कितना दिया है 1.50। ठीक है। अब चूंकि देखिए इसको हम मिटा लेते हैं चूंकि जगह नहीं। देखिए एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इक्वल टू, देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं 161 गुणे 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि दशमलव के बाद दो संख्या है तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर -2 इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इक्वल टू, इसको गुणा कीजिए इसमें, तो देखिए जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 161,150, तो गुणा कर लीजिए 0 0 0 और उसका कितना 5 और 125 को 0 3 हो जाएगा 5 3 8। ठीक, और उसके बाद 161 हो जाएगा 0 5 1 14 को 4 और 2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24,150 हो जाएगा, कितना 24,150 हो जाएगा। इंटू ये देखिए जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चूँकि 10 टू द पावर -4 है तो इसमें 4 दशमलव आगे बढ़ा दीजिए, तो ये इसको मिटा दीजिए तो 4.1 2 3 4, तो यानी कि दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा अपवर्तनांक इक्वल टू 2.415 भी लिख सकते हैं, यानी 50 भी लिख सकते हैं, या इसको मिटा दीजिए सिर्फ एक ही अंक रहने दीजिए। कितना हो जाएगा एयर के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक इक्वल टू 2.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा वाला, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्या दिया हमको, तो देखिए आइए लगाते हैं। तो देखिए दिया है क्या चीज़, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव, तो यानी कि लिक्विड, क्या चीज़ लिक्विड है ना, द्रव क्या होता है लिक्विड होता है, तो एयर के सापेक्ष क्या चीज़ दिया, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक इक्वल टू 1.25 दिया है। ठीक, उसके बाद क्या चीज़ दिया है हमारा, कांच के सापेक्ष, कांच मतलब ग्लास, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है 1.25 दिया है। उसी बाद वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष क्या चीज़, यहाँ पर वायु एयर हो जाएगा ना, एयर के सापेक्ष क्या चीज़ ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया 1.5 दिया है। ठीक, चूँकि हमको ज्ञात क्या करना है, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो आइए लगाते हैं, तो देखिए क्या होगा, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बाई क्या हो जाएगा, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक। तो देखिए इसका मान रखिए, चूँकि मान तो दिया ही है, तो लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 दिया है। ठीक, अब बाई और एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक तो कितना दिया है 1.25 दिया है। ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं, तो यहाँ पर हल कर लीजिए। तो देखिए लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, अब बट्टा 125, ठीक, अब गुणे 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, दशमलव दो संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो इसमें से 2 कट जाएगी, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिक्विड सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक इक्वल टू 15 बाई 1 मतलब 125 इंटू 10 टू द पावर -1। देखिए जब 10 टू द पावर माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी गुणे 10 हो जाएगा, गुणे 10। तो जब गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पर 15 गुणे 10 बराबर 150 होगा ना, तो वही
अब देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो चूंकि 25 से भी कट रहा है, ठीक है। तो 25 चौको 100, अब 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 और 25 चौको 100 और 25 पचे 125, 25 पचे 125। तो लिक्विड के सापेक्ष लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। तो 6 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, तो 6 में 5 से भाग देंगे तो देखिए एक बार जाएगा तो 5 और 1 और 0.0 और 2 हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, लिक्विड के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक इक्वल टू 1.2। ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि कांच का अपर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए निर्वात में दिया है क्या चीज़, हल करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल किसे डिनोट करते हैं, सी से। क्या चीज़, प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं। तो कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक। अब चूंकि क्या दिया है, यदि कांच का अपर्तनांक, तो कांच का अपर्तनांक, ठीक है। तो कितना दिया है 3/2 दिया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको NW से डिनोट कर लीजिए, NW। अब देखिए कांच का अपर्तनांक इक्वल टू क्या होगा C/V, ठीक है। आज चूंकि क्या ज्ञात करना, प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चालें ज्ञात करना है, तो क्या होगा, इसको कांच का अपर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा मतलब C बट्टा क्या हो जाएगा, V होता है ना। तो देखिए चूंकि हमको ये ज्ञात करना है क्या चीज़, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है 3/2, तो 3/2 इक्वल टू C का मान कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो रखिए 3 × 10⁸/V, ठीक है। V क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है, ठीक है। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, या तिरछा नहीं, ये देखिए 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। अब तिरछा गुणा देखिए एक स्टेप और बढ़ा लिया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वो, चूँकि देखिए 3 कटा है तो 1 बचा है ऊपर, तो 1/2 इक्वल टू या 10⁸ ही बचा है बाई V। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांति कोण 45 अंश है। वायु के सापेक्ष उस द्रव का क्या अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष द्रव का, यानी कि एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमको दिया है क्रांति कोण C बराबर क्या 42 अंश, ठीक है। और उसको हमको ज्ञात क्या करना है, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक, ये चीज़ ज्ञात करना है। तो क्या होता है, देखिए एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक 1/sin C होता है। तो मान रख लीजिए इसको, देखिए मान रखेंगे तो एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक इक्वल टू 1/sin 45 अंश है ना, तो 45 अंश, ठीक है। sin 45 का मान क्या होता है, तो देखिए एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक इक्वल टू 1/sin 45 का 1/2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, एयर के सापेक्ष लिक्विड का अपर्तनांक कितना हो जाएगा करड़ी में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखिए कांच वायु के लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक इतना दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए पहले दिया है एयर के सापेक्ष क्या चीज़ ग्लास का अपर्तनांक,
दिया है कितना 1.5, ठीक है। और उसके बाद चूँकि हमको ये चीज़ हमको दिया है, ठीक है, तो इसका उपयोग अभी बाद में हम करेंगे, चूँकि पहले हल करने दीजिए। तो देखिए, तो क्या चीज़ ज्ञात करना है, काच वायु के लिए क्रांति कोण का मान सी का मान ज्ञात करना, सी ज्ञाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपर्तनांक इक्वल टू 1/sin सी होता है, ठीक है। तो चूँकि हमको ये तो इतना दिया है तो इसका मान रख लीजिए 1.5 इक्वल टू 1/sin सी, ठीक है। नीचे 1 कर लीजिए या तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हमको मिलेगा लास्ट में, हमको लास्ट में मिलेगा, आप हल करके देख भी लीजिएगा, यही मिलेगा साइन सी इक्वल टू 1/1.5 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए साइन, तो देखिए इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, साइन सी इक्वल टू, देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 1/15 गुणे 10⁻⁻1। देखिए 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब चूँकि साइन सी इक्वल टू, अब दो में तीन से भाग देंगे तो कितना होगा, तो देखिए यही मिलेगा हमको, कितना मिलेगा 0.67 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है कि इतना को हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना को इतना जब लिख सकते हैं तो यहाँ पे इसका मान रख लीजिए, तो साइन सी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, साइन 42 अंश, तो साइन से साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 42 अंश, क्या चीज़ 42 अंश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको क्रांति के कोण का मान ज्ञात करना था, तो हमको क्रांति कोण का मान कितना मिल गया, 42 अंश निकल गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चूँकि ये चैप्टर खत्म हो गया, और आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।